Chapter 9, Traditional Game. Name 2 games that your parents and grandparents played when they were young. With the time, many ancient sports and games have been either lost or have undergone change, have been developed into more modern games. समय के साथ साथ जो पुराने गेम थे या तो वो बंद हो गए हैं या उनमें कुछ इस तरह से चेंज हो गए हैं कि उनको मॉडर्न गेम बना दिया गया. However, a few traditional sports have survived and are still played in different part of the world. लेकिन कुछ ऐसे पुराने गेम है, ट्रेडिशनल गेम है जो आज भी हैं और कुछ पार्ट्स में उनको खेला जाता है. Our country has a large variety of traditional game like hunting, boating, boat and chariot racing, wrestling, कुश्ती, खो खो, आर्चरी. हमारे देश में कुछ ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो अभी भी खेले जाते हैं. Some of them, these games are still played in various part of the India. इनमें से कुछ गेम भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में खेले जाते हैं. Local game of India. Some games are placed in certain area. They are called local games of that place. कुछ गेम सर्टेन एरिया में खेले जाते हैं जिनको लोकल गेम कहा जाता है. जैसे बोट रेस. द बोट रेस ऑफ केरला कॉमनली कॉल्ड वाला मकाली. इट इज हेल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम. बोट रेस इसको वाला मकाली कहते हैं और ये ओनम के दौरान की जाती है. इट इज लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. ईच स्नेक बोट हैज 25 सिंगर्स, 100 to 130 oarsmen. द बोटिंग मैन सिंग ए सॉन्ग बंची पट्टी. ये एक लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट है. मतलब टीम इसके 25 सिंगर होते हैं, 100 से 30 ओर्समैन होते हैं जिसको चलाते हैं. तो उनको ऐसे करते हैं. देखिए फोटो में देखो कितने सारे हैं. और ये एक गाना गाते हैं जिसको वंची पट्टी कहते हैं. एक फिर है कबड्डी. कबड्डी इज द गेम प्लेड बिटवीन टू टीम. दो टीम में खेला जाता है. द टीम टेक्स देयर पोजीशन ऑन ईच साइड ऑफ द डिवाइडिंग लाइन. अपनी पोजीशन ले लेते हैं ईच साइड पे डिवाइडिंग लाइन के. दैट रन अलोंग द मिडिल ऑफ द प्लेइंग फील्ड. फील्ड के मिड में खेला जाता है. ए प्लेयर कॉल्ड द तो इसमें दो टीम होती है. ए प्लेयर कॉल्ड रेडियर. भेजा जाता है रेडियर को दूसरी अपोजिट टीम में. ही शी कीप्स चैंटिंग कबड्डी कबड्डी इन वन ब्रेथ. एक सांस में कबड्डी कबड्डी बोलता रहता है. इफ द रेडियर मैनेज टू टच एनी ऑफ द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम and return to his side in one breath, the player he has touched is declared out. यदि उसने कबड्डी कबड्डी बोलते हुए एक सांस में सांस नहीं लेना, किसी को छू दिया और वापस अपनी टीम में आ गया कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, तो वो वाला जो खिलाड़ी है उसने एक को छुआ है, दो को छुआ, वो आउट हो जाएंगे. द रेडियर कैन नॉट ब्रीथ वाइल इन ओपोनेंट टेरिटरी. वो अपनी सांस को नहीं रोक पाया ओपोनेंट टेरिटरी में क्योंकि उसे वो पकड़ेंगे वो लोग. तो द opponent team member also tried to catch hold of the radius so that his breath runs out before returning to his territory and she would not be declared out. तो वे उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे दूसरी टीम वाले जिसमें वो गया है, जिसको छू के आना चाह रहा हो, वो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि वो सांस मतलब उसका जैसे वो कबड्डी कबड्डी एक सांस में बोल रहा है वो अपना ब्रीथ पूरा ना कर पाए तो फिर वो आउट नहीं माना जाएगा यदि उन्होंने उसको वहीं रोके रखा. Kabaddi has now become international sport. It was included in Asian game in 1990 for the first time. कबड्डी अब इंटरनेशनल गेम बन गया. 1990 में एशियन गेम में पहली बार खेला गया था. एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI is a body that frames and modify rules for playing कबड्डी in India. ये एक संस्था है जो कि इसके लिए रूल्स वगैरह डिसाइड करती है. खो खो. The word खो is derived from Sanskrit. It means go up and go. खो खो इज प्लेड बाय टीम ऑफ 12 प्लेयर. 12 उनके साथ खेला जाता है और who try to avoid being touched by member of the opposite team. वो ट्राई करते हैं दूसरे अपोजिट टीम के मेंबर से टच ना हो इसलिए वो भागते हैं. इन खो खो वन टीम इज सिट्स. एक टीम बैठ जाती है घुटनों के बल, दूसरी टीम दौड़ते रहते हैं. इस टीम के जो सारे लोग हैं एक दौड़ रहा है जो शुरू में जैसे कहते हैं ना कौन डैन आएगा वही जो शुरू में आता है वो उनको टच करने के लिए दौड़ेगा. फिर वो जैसे सारे भाग रहे हैं तो जो बैठे हुए में से किसी को भी पीछे से कह देगा कि अब तू भाग. वो जिसको टच कर देगा वो आउट हो जाएगा. The other team sends in 2 or 3 members at a time in the court to the motive for the sitting team is to chase and touch the opponents. तो ये वाली टीम सारी बैठेगी और वो वाली जो दूसरी वाली जो दौड़ने वाली वो सारे मेंबर नहीं आएंगे.
कम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे होंगे तो भीड़ हो जाएगी। जिसमें कि 12 खिलाड़ी होते हैं, फिर तो किसी न किसी को टच कर ही देगा। While following certain restriction as per game of rules, the objective is to touch all the opponents in the shortest time possible. कम से कम समय में सबको टच कर दें, वो सारी टीम आउट हो जाएगी, यही उनका टारगेट होता है। टीम विच टेक लेस टाइम विंस, जिसको कम समय लगता है वही टीम जीत जाती है। मार्शल आर्ट सिंपली मीन फाइटिंग स्पोर्ट्स मीन फॉर सेल्फ डिफेंस। फाइट होता है एक मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए। कराटे, जूडो एंड टेक्वांडो आर सम पॉपुलर गेम्स ऑफ मार्शल आर्ट, ये कुछ पॉपुलर गेम है मार्शल आर्ट के। दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, सब सेल्फ डिफेंस की फॉर्म है। कराटे बिगेन इन इंडिया, इंडिया में शुरू हुए थे। फ्रॉम इंडिया इट वेंट टू चाइना, चाइना चले गए। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू जापान, फिर ये जापान में चले गए। वेर इट डेवलप इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, वहां पर वो इतने डेवलप हुए, वो इस रूप में डेवलप हुए जो कि आज है। इन ओल्डन डेज स्टूडेंट लर्न मार्शल आर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर गुरु, पुराने समय में मार्शल आर्ट अपने गुरु के सुपरविजन में सीखते थे। स्टूडेंट स्टेड इन देयर टीचर्स आश्रम, टीचर के आश्रम में रहते थे। लर्न बेसिक स्किल देयर, बेसिक स्किल सीखते थे। दिस वाज कॉल्ड द गुरु शिष्य परंपरा, वो गुरु शिष्य परंपरा कही जाती थी। सम पॉपुलर मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। कराटे, it is related to the judo but stress on technique for striking with strong kicks and punches accompanied by shouts। जूडो से रिलेटेड है, लेकिन इसमें किक, शॉर्ट किक और पंच से इसको अटैक किया जाता है। थ्री एलिमेंट ऑफ स्पीड, स्ट्रेंथ एंड टेक्निक आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग कराटे, तीन इंपोर्टेंट है इसके लिए, स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक, ये लर्निंग कराटे के लिए। एन एक्सपर्ट कराटे मास्टर ब्रेक्स ब्रिक्स विद द चॉप ऑफ हिज बेयर हैंड, जो एक्सपर्ट कराटे मास्टर होता है वो ईंट को तोड़ देता है अपने इस तरह से मार के। ब्लैक बेल्ट सिग्निफाई द हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी इन कराटे, ब्लैक बेल्ट इसकी वो होती है हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी। टेक्वांडो, इट कंबाइंस टेक्निक फॉर कम्बैट सेल्फ डिफेंस विद ए पर्पस नेवर टू अटैक फर्स्ट, ये उस टेक्निक पर डिपेंड करता है जिसमें खुद पहले अटैक नहीं करना। एक्सरसाइज, स्पोर्ट, फिलोसफी एंड मेडिटेशन, फिलोसफी मेडिटेशन ये सब इसके लिए जरूरी है। टेक्वांडो ट्रेनिंग जनरली इंक्लूड्स एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, फ्लाइंग किक्स, इतना ऊंचा उठा के, फ्लाइंग किक्स, पंचेस, पंच, ओपन हैंड स्ट्राइक, ऐसे। कराटे एंड taekwondo would also enable her to defend herself from a larger, stronger and violent stranger, ये दोनों ही व्यक्ति उसको प्लेयर को इतना एबल बनाते हैं कि वो लार्जर और स्ट्रॉन्गर जो वायलेंट स्ट्रेंजर है उससे भी अपने आप को डिफेंड कर सकता है। रेसलिंग, रेसलिंग इज ए प्रैक्टिस इन अखाड़ा, यू हैव सीन एन अखाड़ा, कोई अखाड़ा देखा हो आपने। द प्लेयर हैव टू फॉलो रेगुलर प्रैक्टिस रूटीन एंड ईट हेल्दी फूड, रेगुलर प्रैक्टिस रूटीन और हेल्दी फूड उनको खाना चाहिए, सभी को खाना चाहिए वो तो। द ट्रेडिशनल अखाड़ा हैव ए टेकिंग ग्राउंड मेड अप ऑफ मड, जो ट्रेडिशनल अखाड़ा थे पुराने जमाने में गांव में हुआ करते थे, वो मिट्टी के बने हुए ग्राउंड होते थे। रेसलिंग हैज बिकम एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एज वेल, रेसलिंग अब एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन गया है। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक इज ए स्पोर्ट इन विच द प्लेयर शो स्किल, स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल इन द यूज ऑफ बॉडी, जिम्नास्टिक एक ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें प्लेयर्स स्किल्स दिखाते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, कंट्रोल, यूज ऑफ बॉडी, बॉडी के यूज का कंट्रोल सही करते हैं वो। मैनी जिम्नास्टिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म विद थिंग्स लाइक रिंग्स, बार्स एंड बैलेंस बीम्स, बहुत सारे जिम्नास्टिक की जो होती है, जो थिंग्स होती है इन पे मतलब अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जैसे रिंग्स ऐसे लगा के ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बार्स और बैलेंस बीम। एक्रोबैट्स परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ जिम्नास्ट ऑन द स्ट्रीट, एक्रोबैट्स पहले जमाने में नट नट कहते थे उनको, बहुत सारे जिम्नास्ट के परफॉर्म करते थे स्ट्रीट पे। यू माइट हैव सीन देम परफॉर्मिंग सम डेयरिंग एक्ट सच एज वुमेन वॉकिंग ऑन ए टाइट रॉप, इस तरह के काम करते हुए देखा होगा कि एक लेडी रस्सी पर चल रही है, सर्कस में भी होते हैं ये। और बैलेंसिंग हरसेल्फ विद ए पोल, दीज एक्रोबेट्स इंक्लूड मैन, वुमेन, स्मॉल चिल्ड्रन, इसमें सभी होते थे मैन, वुमेन, स्मॉल चिल्ड्रन भी। आर्चरी, आर्चरी इज ए प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर इंडिया, इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन एज वेल। आर्चरी मतलब ये तीर चलाना, ये पहले पूरे उसमें होता है, भारत में प्रैक्टिस होती है इसकी, और इसके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं। थोड़ा इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्चरी practiced in Himachal Pradesh. A small piece of wood is attached to the head of an arrow. एक लकड़ी का अटैच कर दिया जाता है एरो के साथ,
सो दैट इट बिकम ब्लंट, जिससे वो शार्प ब्लंट बन जाता है। मतलब तीर तो पहना होता है, उससे तो चोट लग सकती है, उसको ब्लंट बना दिया जाता है। वन साइड ट्राई टू हिट, एक साइड से हिट करके द अदर विद एन एरो, while द अदर साइड ट्राई टू अवॉइड बीइंग हिट, और दूसरी साइड उससे बचने का प्रयास करेंगे। प्रैक्टिस के लिए करते हैं ये। जैसे उसमें महाभारत वगैरह में तो तीर मारते हैं, वो ऐसे लग जाता है, खून निकल जाता है। इसमें आगे से उसको ब्लंट कर देते हैं कि किसी के लगे ना, और एक जना मारता है, दूसरा जना उससे बचने की प्रैक्टिस करता है। लाइटनिंग मूवमेंट एंड एजिलिटी आर द सोल मेथड। मूवमेंट और जो ये सोल मेथड यही है कि एक तो बचने वाले को तो इस तरह से मूवमेंट करना है कि वो बच जाए, और चलाने वाले को इस तरह से मूवमेंट करना है कि उसके लग जाए। द होल कॉम्पिटिशन इज कंडक्टेड टू द लाइवली रिदम ऑफ वार डांस। योगा इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज विच रिलैक्सेस अवर माइंड एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन। एक इस तरह की एक्सरसाइज है जिससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, इम्प्रूव कंसंट्रेशन होता है। योगा एक्सरसाइज हेल्प अस टू लीड अ डिजीज फ्री लाइफ, इससे हम डिजीज फ्री लाइफ जी पाते हैं। एंड डेवलप्ड पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। मोस्ट मार्शल आर्ट्स हैव स्ट्रॉन्ग मेडिटेटिव क्वालिटीज दैट कम फ्रॉम योगा। ज्यादातर मार्शल आर्ट में स्ट्रॉन्ग मेडिटेटिव क्वालिटीज होती है जो कि योगा से आती है। चेंजिंग नेचर ऑफ लेजर, चिल्ड्रन इन द पास्ट यूज टू प्ले गेम एज टापू। मतलब अब तो क्या है कि वेल खाली समय में लेट के मोबाइल ज्यादा चलाते हैं। पहले समय में मोबाइल तो होते नहीं थे, तो इस तरह के छोटे मोटे खेल, स्टापू, लंगड़ी टांग एक पैर से, हाइड एंड सीक, कंचे खेलते थे, गिट्टू खेलते थे, सेवन टाइल्स, गिल्ली डंडा, लट्टू लट्टू घुमाते रहते थे, और नहीं तो, और या क्रिकेट खेलते थे। नाउ दे प्ले क्रिकेट, ये सब पहले खेलते थे। अब तो यदि कोई खेलता भी है तो क्रिकेट खेलता है, या खेलते ही नहीं, फोन में चलाते हैं। फ्यू चिल्ड्रन आर इंटरेस्टिंग लिसनिंग टू स्टोरी और रीडिंग स्टोरी बुक। और कुछ बच्चे क्या करते थे, वो कहानियां सुनते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे। दिखाई भी नहीं देती है कॉमिक्स वगैरह। A majority of children enjoy playing computer games and Scrabble, listening to music, सर्फिंग द इंटरनेट एंड वाचिंग टेलीविजन। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे जो बच्चे हैं कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, स्क्रैबल खेलते हैं। स्क्रैबल भी बहुत ही कम खेलते हैं, ज्यादातर वही गेम खेलते हैं उल्टे सीधे से। लिसनिंग म्यूजिक, इंटरनेट पे कुछ सर्च करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे। तो इस तरह से इतना बड़ा चेंज हुआ है लेजर की नेचर में। लेजर मतलब खाली समय की नेचर में। नेम फोर ऑफ योर फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटीज, डिस्कस व्हाई यू लाइक देम। Traditional, something that is in keeping with long-standing tradition, style, or custom. Leisure, free time. Our country has a large variety of traditional games like hunting, boat, and chariot racing. The boat race of Kerala, commonly called Wale Makali. The word who is derived from Sanskrit. The word Kho. Martial arts simply mean fighting sports mean for self-defense. Archery is practiced all over India. Wrestling is practiced in Akhara. थोड़ा सेल्फ डिफेंस के ऊपर से देखना है इसका। रेसलिंग